हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7:58 हो रहा है और चलिए हम लोग देखेंगे कि कल मार्केट कैसा रह सकता है और आज का मार्केट कैसा रहा है ना। तो अगर हम लोग अभी सीधा बैंक निफ्टी पे जाते हैं तो बैंक निफ्टी पे अगर आप जाके के देखते हैं तो एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है ना। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये लग चुका है ना। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे हमारे सामने लग चुका है और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी कुछ तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुका है ना। और कल का जो लेवल था वो कल का लो को नीचे ब्रेक करके टच करके थोड़ा सा भी ऊपर आ गया है। यानी कि कल का जो लेवल था, मेरे ख्याल से कल का लेवल था 43,000। हाँ, 43,530 के आसपास का लेवल था। और आज क्या किया है मार्केट? 43,500 के आसपास टच किया है और थोड़ा सा पुल बैक दे करके 43,644 के आसपास क्लोज किया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको साफ साफ यहाँ पे वीकनेस नजर आ रहा है। ठीक है, मेरा जो पावरफुल मूविंग एवरेज है वो मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, जो मुझे बहुत कुछ बताता है मार्केट के बारे में। ठीक है, और ये मेरा मूविंग एवरेज रहता है 100। ठीक है, अरे भाई 100 लग जा। अरे यार, एक सेकंड। हाँ, 100 ये हो गया अपना 100 का EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, रेड कलर वाला हो गया, तो ये अपना मूविंग एवरेज लग गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि साफ साफ कि अपना जो 100 मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा दूर है डेली टाइम फ्रेम पे। हालांकि अभी इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो एक मूविंग एवरेज हम लोग और ले लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग 20 का EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दिया हुआ है। ठीक है, और अच्छे तरीके से क्लोजिंग दिया हुआ है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे भी तो एक कैंडल क्लोज दिया था। एकदम बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि ये मार्केट शक करके ऊपर चला गया। ठीक है, और आज का दिन फिर क्या हुआ कि मार्केट आज नीचे क्लोजिंग दे चुका है। और अगर आप मूविंग एवरेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कुछ कर्व जैसा मूविंग एवरेज दिखेगा। ये देखिए, ऐसा कुछ तो दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ तो दिख रहा है। यानी कि मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे उतरने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें तो अगर आप सारे कैंडल्स के अगर लोअर पोर्शन को देखेंगे तो ये क्या आपको कर्व बनाता हुआ जैसा कुछ तो दिखेगा। ठीक है, यानी कि इन सब कहने का सारा जो बात मैं बोल रहा हूँ, इन सब बातों का सिर्फ एक मतलब है कि मार्केट यहाँ से डाउन टर्न मुझे दिख रहा है। ठीक है, कब तक? जब तक अपना मार्केट 43,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक मैं बेरिश हूं अभी। ठीक है, ये लाइन मेरा फिर से सुन लीजिए। 43,850 के नीचे अगर मार्केट आपको क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब है कि मार्केट अपना क्या है, बुलिश हो जाएगा। बुलिश क्या हो जाएगा मतलब 850 के नीचे जब तक रहेगा तब तक मैं बेरिश का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ठीक है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कृपया मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड नहीं करें आप लोग, है ना। क्योंकि हो सकता है कि यार लॉस हो जाए तो मैं लॉस का झूठ मूठ का वो भागीदार बनना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना भाई, प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लॉस हो तो दिक्कत वाली बात है ना। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अपने को निगेटिव दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साफ साफ चले जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 30 मिनट पे भी हम लोग देख सकते हैं, बट अभी कोशिश करेंगे हम लोग 15 मिनट पे देखने के लिए कि 15 मिनट पे अपने को कैसा दिख रहा है ना। अब 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लेवल 43,700। ठीक है, या 750, है ना। और जो तगड़ा वाला जो लेवल है वो है 43,850 का लेवल। ठीक है, तो अभी जो मेरा मूविंग एवरेज है 20 और 100, ये दोनों क्या इशारा कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अपना 100 मूविंग एवरेज जो है वो साफ साफ बोल रहा है कि भाई मार्केट अगर आना भी होगा ऊपर ना तो 43,800 तक मैक्स टू मैक्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है ना जाना शायद मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। ठीक है, ये मुझे ऐसा मूविंग एवरेज की हेल्प से लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग मार्केट को थोड़ा सा ऐसे डिटेल में देखेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा। ये हेड एंड शोल्डर कैसा दिखेगा? देखिए, ये रहा आपका शोल्डर, ये रहा आपका हेड, ये अगेन आपका रहा शोल्डर। ठीक है ना।
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये वाला जो लाइन है ना, अगर ये लाइन नीचे गया तो बहुत तूफान में तबाही आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो लोग सेल करके ट्रेड मतलब पैसा कमाते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल आपको मैं साफ साफ लेवल बता देता हूँ। 43,800 के ऊपर ही हम लोग ऊपर का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। और 43,600 के नीचे है ना हम लोग एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का है ना एक लेवल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल है मेरा नीचे के लिए। 43,500 भी आ सकता है, 43,400 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो लेवल है जो मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है। चावल बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, ठीक है। आ, तो यहाँ पे हम लोग लेवल्स की बात कर रहे थे, तो 43,600 के नीचे हम लोग अच्छा खासा सेल कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट अपना रहेगा 100 पॉइंट का, हम लोग नीचे की ओर टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर हम लोग छोटे क्वांटिटी में जाएंगे और कोशिश करेंगे ऊपर का ट्रेड प्रीफर करे ही ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऊपर का ट्रेड प्रेफर करेंगे और डाउन मार्केट डाउन साइड है तो लॉस अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज बहुत लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो जो लोग आज पैसा अच्छा बना लिए हैं वो कोशिश कीजिए कि कल वो बचा रहे, नहीं तो चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का लेवल 43,700 के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे ट्रेड इनिशिएट करने का। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में 800 के ऊपर भी, स्मॉल क्वांटिटी में 850 के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, है ना। 900 के लिए और 44,000 के लिए, ठीक है। उसके ऊपर मैं ट्रेड मतलब अपसाइड में नहीं लूंगा। नीचे का ट्रेड का जो मेरा लेवल रहेगा वो 43,600 के नीचे रहेगा। 43,500 पहला टारगेट रहेगा, 43,400 दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग निफ्टी में जाएंगे और निफ्टी को देखेंगे निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे ध्यान से, है ना, तो निफ्टी है ना काफी आज मुझे डेली टाइम फ्रेम में पहले चल देते हैं ताकि अच्छे से आप लोग देख पाए और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में आप लोगों को एक चीज तो साफ साफ दिखेगा कि निफ्टी में क्या हुआ है कि 18,860 के आसपास है ना मार्केट आज क्या किया कि नीचे आया है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आज 100 पॉइंट के आसपास का, ये नहीं 70 पॉइंट के आसपास का है ना आज ये डाउन साइड का मूव दिया है, ठीक है। तो अपना जो निफ्टी है ये भी बियरिश मोड में आ चुका है अभी के लिए, एज ऑफ नाउ अभी ऐसा दिख रहा है। नेट नहीं है, रुको ना। तो ये मुझे निफ्टी में दिख रहा है ना। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यार, यहाँ पे क्या करूँ मैं। ये साला 5-10 मिनट का वीडियो है ना, 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इशू की वजह से। खैर कोई नहीं। अरे भाई आ जाओ, कितना टाइम लगाओगे। चलिए लगता है आ गया है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे थे कि 18,700 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है, ठीक है। 18,700 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा सा है ना तहलका मच सकता है। और मार्केट मेरे समझ से 18,600 तक आ सकता है शायद, ठीक है। शायद, मैं शायद बोल रहा हूँ, 18,600 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आ सकता है, ठीक है। कौन सा लेवल, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस लेवल तक है ना मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। 18,670 18,680 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,700 तक तो शायद मार्केट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपको दिख गया। डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी है, काफ़ी अच्छा नेगेटिविटी है। दूसरा रीज़न है कि ये जो अपना कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ठीक है ना। इस ग्रीन वाले कैंडल क्या है कि 50% के नीचे है ना मार्केट ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, जो हमने को बताता है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव जोन में जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं ताकि हम लोग निफ्टी का वीडियो फटाफट खत्म करते हैं। अब निफ्टी के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ भी आपको हेड एंड शोल्डर का बन रहा है। दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज अगेन शोल्डर, ठीक है। और
इस लेवल के नीचे 18,725 के नीचे एक अच्छा खासा सेल आएगा और इसका टारगेट यही होगा जो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। तो 18,600 के आसपास का टारगेट तो रहेगा, है ना, नीचे साइड के लेवल पे। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू हो गया। और निफ्टी में अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो लेवल्स मेरा रहेगा सेल के लिए 18,750 के नीचे 18,725 पहला टारगेट होगा, 18,700 दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। और मेरे समझ से कल 18,650 शायद जा सकता है, शायद, ठीक है। 18,650 तक का जो लेवल है वो मुझे कल भी दिख रहा है कि शायद 18,650 के आसपास का लेवल कल अपने को दिखा जाए, है ना। तो ये रहा अपना निफ्टी का। अपर साइड में मैं ट्रेड करूंगा नहीं। अपर साइड में अगर ट्रेड करना होगा तो मैं 18,805 के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करूंगा, ठीक है। 18,805 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करेगा 15 मिनट में तो मैं वहां से कोशिश करूंगा कि ऊपर का ट्रेड लूँ। उसके अलावा मैं ऊपर का ट्रेड नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, है ना, फिन निफ्टी को, क्योंकि फिन निफ्टी का क्या है, कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी तो देखना बनता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई फिन निफ्टी पैसा कमा के आपको दे सकता है ना। जो भी हमारा नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये ऐड होने नहीं दे रहा है। ये ऐड ही नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूं। अरे यार, हो जाओ ऐड। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी। अब नेटवर्क मेरा साथ दे नहीं रहा तो चलिए हटाइए, हम लोग फिर निफ्टी का एनालिसिस नहीं करते हैं, करेंगे बाद में, ठीक है। या फिर निफ्टी का भी एनालिसिस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी है वैसा ही कुछ तो सिमिलर है ना, फिर निफ्टी का भी होगा, ठीक है। और फिर निफ्टी में भी मैं आज ट्रेड कर रहा था तो फिर निफ्टी का भी है ना, आप देखेंगे तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया कि ट्रेड कर रहा था, वो दिख रहा था मैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। फिर निफ्टी का जो आज मैं चार्ट देख रहा था तो मेरे को वहाँ पे बुलिश बेरिश ही चार्ट दिख रहा था, ठीक है ना। तो मेरा फिर निफ्टी में भी जो व्यू है वो बेरिश ही है। चलिए ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं आज का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।